आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज जुड़ी हैं नलिनी वार्ष्णेय। नलिनी जी नमस्कार। पहले तो आपको नमस्ते और आपका स्वागत। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी और आज आप एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाहती हैं हमसे, जो आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि हमारे श्रोता जो अभी सुन रहे हैं तो वो कितना हमें सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो और बिल्कुल सुनने और सुनाने वाली जो आज प्रक्रिया है वो हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये सुनना, जी, जिसको लिसनिंग स्किल्स शायद कहते हैं हम लोग, तो ये है क्या, मतलब क्यों सुनना हमें? जो सुनने की क्षमता है, जी, या जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सुनना जरूरी क्यों है, पहले तो हमारे में वो क्षमता है भी या नहीं सुनने की, जी। और जब तक हम सुनेंगे ही नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जी। और हमें लगता है बड़ा आसान है, सुन तो लिया, कान तो काम कर रहे हैं हमारे, लेकिन क्या वो सुनना काफी है? जी। हमारे कानों से तो हमने सुन लिया, लेकिन हमने उसको पूरी तरह स्वीकारा, पूरी तरह ग्रहण किया या नहीं, समझ में आया कि नहीं? शब्द तो सुन लिए, लेकिन उसका मतलब समझ में आया या नहीं? उसको समझने के लिए हमें पूरे शरीर से सुनना जरूरी है। अब आप कहेंगे शरीर में कान तो एक ही जगह है, जी जी बिल्कुल, लेकिन सुनते हम सिर्फ जब कानों से हैं तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जब पूरे शरीर से अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके जब हम सारी इंद्रियां जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हम बहुत गहराई से सुन रहे हैं, तब हम असली रूप में सुन रहे हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ दूसरे की बात नहीं सुनते, दूसरे की भावना को भी समझते हैं। बहुत जरूरी है, जी। जब तक हम उस भावना को नहीं समझेंगे कि वो इंसान किस तरह से बात कर रहा है, क्यों ये कह रहा है हमारे को, तब तक हम उसकी बात आधी अधूरी समझेंगे। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा स्कूल में भी और अपने काम में भी और रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे कंफ्यूज्ड लोग जो थोड़े हैरान परेशान होते हैं, तो क्या उन्होंने ठीक से सुना नहीं जो उनसे कहा गया? ये हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर हम सुनते हैं एक तो इस तरह से कि दूसरा बोलना खत्म करे तो मैं बोलूं। अच्छा, तो हम पूरी तरह से सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में उसका जवाब चल रहा होता है। ओके। ये जो बोल रहा है मुझे इसको जवाब क्या देना है, कंफ्यूजन आ गया ना। वो पूरी तरह से तो सुन नहीं रहा, जी। वो पूरी बात सुनते सुनते बीच में टोकता रहेगा, तो पूरी बात हमने सुनी ही नहीं, तो आगे काम कैसे करेंगे? और दूसरा, कई बार ये होता है कि दूसरे की जो भाषा है, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हम बात कर रहे हो, लेकिन दूसरा किस जगह से आ रहा है, उसकी भाषा में, उसके लोकल जगह पे वहां क्या कहा जाता है, और जो सुन रहा है
जी। उसके वहां हो सकता है उस शब्द का कोई और ही मतलब हो। तो मतलब कलोकियल लैंग्वेज इज आल्सो बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी है, जी। बहुत जरूरी है कि हम चाहे हिंदी में ही क्यों ना बात कर रहे हो, लेकिन कई बार उन शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। तो कई बार बात करने के बाद कोई बुराई नहीं है, हम पूछ ले कि क्या मैंने जो कहा और जो तुमने जो सुना वो एक ही चीज है या नहीं, क्या तुम उसे दोबारा मुझे बता सकते हो मैंने क्या कहा। तो जी। उससे एक स्पष्टता आ जाती है कि जो मैंने कहा और जो दूसरे ने सुना वो एक ही है या नहीं। अच्छा, मगर एक आपने तो कहा सुनना, मगर यहाँ पे कभी कभी दोष सुनाने वाले का भी हो सकता है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि उसने मतलब एक जिसको कहते हैं तरीके से शब्दों पे मतलब पूरा जोर देते हुए इंस्ट्रक्शंस अगर हम दे रहे हैं जी। अपने सबॉर्डिनेट को, या हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, या हम अपने काम वाली जो घर में है उसको दे रहे हैं, तो उसका भी तो दोष हो सकता है। सुन तो वो बेचारा ठीक रहा है पर आप सुना ठीक नहीं रहे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जी। बोलने वाला है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। जी। जब हम आधी अधूरी बात करते हैं, सर्वनामों में बात करते हैं, जी। उसको कहा था वहां से वो ले आए, अब किसको कहा था कहाँ से क्या ले और आए, वो ले आए। और वो ले आए, क्या ले आए, किसको कहा था कहाँ से लाने के लिए, बिल्कुल। और फिर हम डांट लगाते हैं, अरे तुम्हें कहा तो था उस समय कि वो करना है, उससे बात करनी है। जी। पर आपने स्पष्ट किया कि जी। किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी जी। है, क्या कहना है। जी। शब्द जो है उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पवित्रता होती है। जी, वो जी। आपके अंदर उत्पन्न हुए हैं, फिर वो आपके अंदर से निकल के आपके मुंह से बाहर निकल के दूसरे ने उसे ग्रहण किया। ये बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है। अगर ये हम एक साइकिल है। जी, बहुत पर खूबसूरत है। सोचते तो हम दिमाग से हैं। बिल्कुल। और फिर बहुत कुछ आपका हाव भाव बहुत कुछ जी, है जी। उसमें। अरे तो इसको अगर हम पवित्रता के रूप में देखा जाए कि बहुत एक गहराई है। बातचीत जो है, वो शब्द जो है उत्पन्न हो रहे हैं अंदर आपके विचार से। जी। आपकी कुछ भावना है, आपके कुछ विचार हैं, उनके कारण कुछ शब्द उत्पन्न हुए, जी। फिर वो उभर के आपके मुंह से बाहर निकले। वो जी। एक कितनी खूबसूरत प्रक्रिया है। जी, जी। लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। और सुनने की भी प्रक्रिया वैसी ही है कि आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जी, जी। आप तो तैयार हैं तो आप उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कई बार सोसाइटी में, फैमिली में, वर्क प्लेस में काफी जिसको कहते हैं कंफ्यूजन रहता है। अगर बॉस ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं देता तो सुनने वाले की कम गलती है, सुनाने वाले की। तो ये क्या एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब दोनों का वहां प्रेजेंट, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। मेंटली बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हो नहीं पाता। ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन है जी। जो कि 100% अगर हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जी। बहुत मजा आ जाएगा। पर ये अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता है। लेकिन जितनी कोशिश हो जी, कि जी। जब हम किसी के साथ हो तो हम पूर्ण रूप से उसके साथ रहें, जी। अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, जितना हम हो सकते हैं। सबसे पहले हम अपना फोन साइड पे कर दें, सिर्फ उसका मुंह उल्टा करके नहीं, उसको दूर रख दीजिए। ऐसे दूर रखते हैं। फिर आप उस इंसान के साथ जुड़िए तो जो वो आपसे बात कर रहा है या आप जिससे बात करना चाह रहे हैं। जी। क्या आप उस बात को उतना महत्व दे रहे हैं? आप अपनी ही बात को खुद ही महत्व नहीं देंगे तो दूसरा उसे उस महत्वता से कैसे ग्रहण करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। अपनी बात को महत्व हमें खुद ही देना है। जी। तो हम उसमें पूरे रूप से वहां पर प्रेजेंट रहें, अपने दिमागी तौर पे, अपने आत्मिक तौर पे, अपने शारीरिक रूप में। तब वो बात दूसरे से कहें तो दूसरे को भी सुनने में मजा आ मजा आ जाएगा जाएगा। और आपको बात कहने में मजा आएगा। तो जी। वो एक अलग ही संगीत है। क्या बात। वार्तालाप जो है वो एक संगीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे दो लाइनें अब्दुल कलाम साहब की याद आती हैं, जो इतने एकेडमिकली इतने स्ट्रांग थे। जी। उन्होंने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि आई एम ए वेरी बैड कॉन्वर्सेशनलिस्ट बट आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो वो जो चीज कहना चाहते थे जी। वो शायद स्पष्ट करते पर वो रोजमर्रा का वो जो एक खाली हाय हेलो वाला कॉन्वर्सेशन है जी। वो नहीं करते थे। बहुत फर्क बट है। इतनी बड़ी चीज है कि वो जो बोलते थे वो
बाकी लोग सुनते थे, वजन था, जी है ना। तो सुनने वाला तो बहुत अहम है, यहाँ सुनाने वाले की भी आपने जो हमें प्रतिक्रिया बताई कि आत्मा से, पवित्र से, और बिल्कुल जिसे अंदर से निकले हुए भाव, जो भाव की बात होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, बिना आपकी। भावनाओं के हम बात करते हैं, बहुत रूटीन बातें होती हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं, लेकिन वो फिर कॉन्वर्सेशन हो गई, जैसे कलाम साहब ने जी, कहा, जी। वो एक कॉन्वर्सेशन है। तुमने ये खाया कि नहीं, तुमने पिया कि नहीं, काम किया कि नहीं। और कम्युनिकेशन जो है वो दूसरे के साथ जुड़ जाना है, एक रूह से रूह का जुड़ जाना है, आपके आदान प्रदान हो रहा है। जी, कॉन्वर्सेशन में एक तरफा भी हो जाता है। एक तरफा। अच्छा, मुझे ये बताएं, कई बार जब इसमें मतलब तालमेल ना बैठे तो क्या ये केओस और कोलाहल बच जाता है? केओस। बिल्कुल, ये कोलाहल अंदरूनी तौर पे भी बहुत जबरदस्त मचता है, बाहर तो बाद में आता है। जी, अंदर कई बार हम शराफत में चुप कर जाते हैं, लेकिन जब दूसरा कुछ बोल रहा है, हम वहां पर उपस्थित ही नहीं है, शारीरिक रूप में हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और है, हमें बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम चुप हैं। तो अंदर कहीं बिल्कुल कोलाहल मच जाता है, समझ नहीं आता क्या दूसरे ने कहा, मुझे जवाब क्या देना था, और हम उसमें कहीं खो जाते हैं। तो दूसरे ने जो कहा वो भी बेकार गया, वेस्ट हो गया, जी। और जो हम कहना चाहते हैं वो भी कहीं हो नहीं क्या पाया। बात, वाकई। तो वो एक बहुत ही व्यर्थ हो जाती है चीज। तो ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपसे बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ, वो है बुजुर्गों में, सीनियर सिटीजन्स में। जी। हाँ, हियरिंग एड तो अलग चीज है, मगर उनकी बात जब वो, हाँ, मतलब नौजवानों से कहते हैं कई दफा, तो नौजवान कहते हैं ये हमारे ऊपर से जा रही है बात, तो ऐसा क्यों? हाँ, ये आपने बहुत ही अहम बात पूछी है। जी, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी की है जी। अपने बुजुर्ग मम्मी पापा के साथ रहते हुए। जी, जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं या नौजवानों के साथ बात करते हैं, उनका एक स्तर अलग है। वो छोटे बच्चे हैं, वो अभी सीख ही रहे हैं, शायद पहली दूसरी बार आपसे बात सुन रहे हैं, जी, उनका रिसेप्टिविटी बहुत अलग है। जी। लेकिन जब कोई बुजुर्ग बात करते हैं तो वो उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, है, अनुभव की बात। का जी, जी। अनुभव इतना गहरा है, वो जी। एक बहुत गहराई से आ रहे हैं। कई बार शायद उनके पास शब्दों की कमी हो जाए, जी। याद ना रहे कुछ शब्द, जी, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं। अगर हमें उनके सुनने में थोड़ा सा हम पेशेंस दे दें, थोड़ा सा हम ठहर के उनकी बात सुन लें, तो वो अपनी बात बहुत प्यार से और खुल के बता पाएंगे। अगर हम इम्पेशेंट ना हो, ना। हम उनको पुश ना करें, धक्का ना दें कि जल्दी करो, आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अरे एक ही बात बार बार बोल रहे हो। वो शायद एक ही बात बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे, नहीं रहे। वो सही, समझ नहीं पा रहे। बहुत बहुत तो वो आप शांति से उनकी बात सुन लीजिए, चाहे उनका हाथ अपने हाथ में ले लीजिए, उनकी आंखों में आंखें डालिए, क्या बात, क्या- शांति से उनको कह लेने दीजिए, उनको अपने शब्द खोज लेने दीजिए। कई बार शब्द खो जाते हैं बड़ी उम्र में। देखिए कितनी अहम बात आपने नौजवानों के लिए की, जो हमारे श्रोता सुन रहे हो, तो बुजुर्गों के साथ थोड़ा पेशेंटली उनकी बात सुने। वो आपको बहुत कुछ, ज्ञान नहीं कहूंगी, पर वो अपना बहुत कुछ अनुभव आपसे शेयर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर काम आता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आगे आपकी जिंदगी में। तो आप उससे मतलब सहमत है जो मैं कह- बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ जी। उसके साथ, क्योंकि ये अब हम भी उसी दौर में आ रहे हाँ, हैं। हाँ, आ गए हैं और आ हम रहे भी बुजुर्ग बन रहे हैं और अभी हमने और बुजुर्ग बनना है। ना है। तो हम जितनी जल्दी ये चीज समझ जाएं कि जी। हमारे से जो आगे हैं, जी। उनकी बात को आज जितना हम समझ लेंगे, हमारे लिए वो सफर और आसान हो जाएगा। जी, हमारे को उन मुश्किलों का शायद सामना ना करना पड़े जो उन्होंने सामना किया। क्या बात है। तो नलिनी जी, हम अपनी बातचीत को, जो हमने सुनने सुनाने की बात करी, और आपने इतनी अहम बातें बताई हमारे श्रोताओं को, और अवश्य ये एक मार्गदर्शन होगा कि जिस रास्ते पे वो चले,
और इस पे सफलता ही मिलेगी अगर वो ठीक सुने और तभी वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए आभार, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। और आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 118 और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अमिता शॉ। मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ती रहूंगी और बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्यक्रम लेके आती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।